हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जहां हम पहुंच गए भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पार्ट नंबर 42। इसमें हम आज देखेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम इसमें अपना पहला प्रश्न देख रहे हैं। संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है, आपको बताना है कि काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य किसको माना जाता है। तो ये हैं आपके, आप भी, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठना, जिससे आपको पता रहे कि मेरे कितने प्रश्न सही जा रहे हैं और कितनी तैयारी करनी और है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। इनको प्रथम काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य इनको माना गया। नाट्य शास्त्र जो है, रचना किसकी है, ये भी हम सबको पता है किसकी है, भरत मुनि की है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है हमारा, काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है। काव्य अलंकार आपकी भामह की है। किसकी है, भामह। नेक्स्ट है हमारा, भामह कृस संप्रदाय के हैं। जैसे आप काव्य शास्त्र में देखेंगे संप्रदाय अलग अलग है, ठीक है, रीति संप्रदाय, काव्य अलंकार, इस प्रकार अलग अलग से आपको बताना है। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो आपको बताना है कि इसमें भामह जो है किस संप्रदाय के समर्थक हैं, इन्होंने किसका समर्थन किया है। तो भामह जो है आपके, वो कौन है बताइए, अलंकारवादी हैं। कौन है, अलंकारवादी। ठीक है, अलंकार का समर्थन किया है। काव्य में रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, इन सब का महत्व बताया गया है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संप्रदाय को माना है। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण, ठीक है, भामह का जो ग्रंथ है, ठीक है, भामह विवरण की रचना करने वाले कौन है। भामह का तो काव्य अलंकार है, पर भामह विवरण किसने बताया, ये आपको बताना है कि ये किसने किया है, ये उद्भट ने। नेक्स्ट है, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका की गई है। अभिनव भारती, ठीक है, अभिनव भारती जो है उसमें किस ग्रंथ की टीका टिप्पणी जैसे होती है ना, उसी प्रकार से आपको बताना है इसमें। तो अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका की गई है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र भी हमने पढ़ा है किसका है, भरत मुनि का है। नेक्स्ट, काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, ये जो ग्रंथ हैं, ठीक है, अलग अलग भी पूछा सकता है, एक साथ भी। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, ये जो ग्रंथ हैं वो किस के हैं, किस आचार्य के हैं, किस संस्कृत काव्य आचार्य जो है, आपको बताना है। भरत, भामह, दंडी, और या फिर आप यहाँ पर कैसे रखेंगे, काव्य, काव्य या काव्या, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, काव्य। 10 कुमारों को क्या दिया, दंड दिया, दंडी। ठीक है, दंडी की है 10 कुमार चरित्र काव्य 10। दंडी किस संप्रदाय के समर्थक हैं। दंडी जो है अलंकारवादी है, रीति है, वक्रोति है, या फिर ध्वनि है। तो आपको बताना है कि जो दंडी और भामह, ये दोनों ही किसको मानते हैं, अलंकार को मानते हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह, आपको ध्यान देना है यहाँ पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे आदिकाल भक्तिकाल में तो इतनी सारी, भक्तिकाल में पढ़ते हैं रचनाएं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको सटीक ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि काव्य अलंकार विवरण, काव्य अलंकार सार संग्रह, इस प्रकार से है। तो छोटा छोटा सा अंतर जो है वो बारीकी से हमें ध्यान से पढ़ना है, बस इसमें ये ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें टॉपिक जो है अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे आप देखेंगे एक तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि काव्य शास्त्र पाश्चात्य और भारतीय, फिर इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें आपको सारी बारीकी से बताएंगे कि किस अलंकार में कौन कौन से है ना, इस प्रकार से जो पढ़ेंगे रस के, अलंकार के, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक अलग है, रीति टॉपिक अलग है, वक्रोक्ति अलग है, ध्वनि संप्रदाय अलग है, इन संप्रदाय को डिटेल अलग पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम उसको एक वैसे पढ़ रहे हैं कि हमने जो तैयारी की है ना, उसमें से क्वेश्चंस जो है किस तरीके से, तो एक हमारा फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है, आपको ही बताना है। तो ये है उद्भट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, सूत्रवृत्ति, कुछ कुछ शब्द पकड़ लें जिससे हम, अब ये देखो, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार विवरण, और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये आगे ना, ये पूरा नाम। सार संग्रह किसका, उद्भट का है। ठीक है, सार संग्रह किसका, उद्भट। अब सूत्र आपने देखा जो हाथ में बांधते हैं, ठीक है, धागा जो बांधते हैं, वो कौन बांधते हैं, ब्राह्मण बांधते हैं, बामन, ठीक है, बामन ब्राह्मण को बोलते हैं। तो ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो ये भी अलंकारवादी हो गए। ठीक है, दंडी भी अलंकारवादी हो गए, भामह भी अलंकारवादी हो गए। यहाँ से आपको पकड़ते चलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको काव्य अलंकार, भामह जो है उनका अलग ही संप्रदाय, वो किसको मानते हैं वो ध्यान, ठीक है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार तो कौन है, बामन, लेकिन बामन का जो है वो काव्य अलंकारवादी नहीं है, वो बामन जो है रीति संप्रदाय को मानते हैं, संप्रदाय को पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बामन हो जाएगा। अब बामन किस संप्रदाय के समर्थक है, तो बामन आपको बताना है जैसे रीति संप्रदाय, अलंकारवादी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ का नाम देखें, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, लेकिन काव्य में इन्होंने रीति को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है, इसलिए संप्रदाय किसका, रीति। याद कैसे रखेंगे, वामन यानी कि पंडित रीति ढंग से पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग जो है वो क्या करते हैं, रीति ढंग से पूजा करते हैं, तो वामन रीति से पूजा करते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है,
काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी में अनुवाद की भूमिका किसने किया है? आपको इसी का हिंदी में जो अनुवाद किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा। आगे आपको बताना है कि जो हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? नायक और नायिका का भेद जो है, इसका विस्तृत वर्णन जो है किस में किया गया? किस ग्रंथ में किया गया? काव्य प्रकाश में। अब देखो, काव्य प्रकाश, काव्य दर्श, काव्य, ठीक है, विवरण, इस प्रकार से तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार, ठीक है, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार आपको बताना है इसमें से। तो इसमें आपका कौन सा है? काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार जस्ट हमने भी पढ़ा, बताइए जरा किसका है? काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार आपको बताना है। प्रयाण रस के सर्वप्रथम रचना किस आचार्य ने की है? प्रयाण रस की जो रचना है सर्वप्रथम किस आचार्य ने मानी है? उद्भट ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने, आपको बताना है। तो ये जो है रुद्रट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रट। नेक्स्ट, ध्वन्यालोक, ध्वनि से बना, ध्वन्यालोक, लोक मतलब जगत, ठीक है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वनि जो है हमें कैसे लगती है? आनंद देती है। जब हम गाना की ध्वनि सुनते हैं, इसकी ध्वनि बहुत अच्छी है, ध्वनि मतलब आनंद, ठीक है। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि हमें कैसे लगती है? आनंददायक होती है, जो गाने की ध्वनि होती है, इसको ऐसे रखिए, ध्वन्यालोक, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना है कि ध्वन्यालोक प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं। अब इसी जो आनंदवर्धन है, इन्हीं के आलोचक मान सकते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसी प्रकार से ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन है? ठीक है, ध्वन्यालोक रचना तो आनंदवर्धन की है, लेकिन इसके प्रधान आलोचक कौन है? तो ये कौन है? अभिनव गुप्त जी, ठीक है। ध्वन्यालोक की टीका किसने की है? ध्वन्यालोक की टीका जो है, ध्वन्यालोक टीका लोचन के नाम से, ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन के नाम से की गई है टीका। ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? तो आपको रचनाकार अभी हमने पढ़ा है कि इनके प्रधान आलोचक जो हैं, ठीक है, टीका टिप्पणी आलोचक जो होते हैं वही लिखते हैं। तो ये जो है अभिनव गुप्त हैं। कौन है? अभिनव। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ध्वन्यालोक रचना किसकी है? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन के जो है एक कह सकते हैं आलोचक, सबसे बड़े प्रधान आलोचक कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक पर टीका लिखी गई है ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। ध्वन्यालोक लोचन टीका किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। एक ही बात है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को इधर उधर किया गया, तो आपको बस ध्यान रखनी, ध्वन्यालोक तो आनंदवर्धन की है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा आपको बतानी है कि इसके रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 रूपक की रचना का। 10 रूप, 10 रूपक, ठीक है, 10 रूप आप देखेंगे महाभारत में अर्जुन, अर्जुन ने अलग अलग रूप दिखाए हैं, ठीक है, मतलब जो पराक्रम दिखाया है वो धनंजय, वो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है। तो धनंजय, धनंजय कोई धनंजय ही होगा जो 10 रूप दिखा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, बस हमें किसी तरीके से हमारी रचना याद हो जाए और कुछ नहीं, सिलेक्शन चाहिए हमें तो बस। वक्रो जीवितम, वक्रो जीवितम। अब देखो वक्रो है ना, वक्र कोई जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा इस तरीके से बक बक करता है, ऐसे कुछ ट्रिक पकड़ना है आपको, तो जो कुतर्क करता है, कुंतक, कुतर्क, कुंतक, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है रचना ग्रंथ, तो आप एक साथ लिख लेंगे ग्रंथ, एक तरफ लिख देंगे अपने सारे रचनाकार, और उसको 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, 100% आपको याद हो जाएगा। कुछ कुछ पकड़ लीजिए, जैसे धनंजय, ठीक है, किसकी जय होगी? वो 10-10 रूप 10-10 तरीके से काम कर सकता है। विक्रो, ठीक है, वक्रो जीवितम, वक्रो उक्को, ठीक है, इस प्रकार से कुंतक हो जाएगा। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किसने माना है? काव्य का जीवन किसने माना है? ठीक है, अभी आपको बताना है ये किसने माना है? कुंतक ने। किसने माना है? कुंतक ने, क्योंकि इन्होंने ही तो वक्रो जीवितम रचना लिखी है, तो इन्होंने ही काव्य का जीवन किसको बता दिया? वक्रोक्ति को। इन्होंने वक्रोक्ति माना है, किसी ने अलंकार माना है, तो किसी ने औचित्य माना है। इस तरीके से हमें देखना है। व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक आपको बताना है कि व्यक्ति विवेक जो है रचना के रचनाकार कौन है? व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? महिम। व्यक्ति की तो महिमा ही निराली है, पृथ्वी पर व्यक्ति की महिमा ही निराली है, महिम भट्ट। महिमा, व्यक्ति विवेक, क्योंकि व्यक्ति जो है ना, इसकी महिमा इसलिए निराली है क्योंकि विवेक मतलब बुद्धि होता है, ज्ञान होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जितने भी हैं, उसमें केवल व्यक्ति के पास ही विवेक है, बाकियों के पास व्यक्ति जितना नहीं है, ठीक है। जानवर आप देखेंगे, पशु पक्षी देखेंगे, तो व्यक्ति विवेक है उसके पास, महिमा ही अलग है उसकी पृथ्वी पर। औचित्य विचार, औचित्य देखो, अभी वक्रोक्ति हो गया कुंतक का, 10 रूपक हो गया धनंजय का, भामय का, अलंकार हो गया, ठीक है, भरतमुनि का, रस, ठीक है। तो औचित्य क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र औचित्य, भाई इसी में औचित्य है कि विचार विमर्श, विचार पर चर्चा ना करके उसको क्षमा कर दीजिए,
इसी में भलाई है, औचित्य है। औचित्य यही कहता है कि विचारों पर ज्यादा चर्चा नहीं कीजिए, उसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। ठीक है। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण भाई कोई राजा भोज ही हो सकता है जिस पर सरस्वती, जिसके कंठ पर विराजमान हो, सरस्वती जिसके कंठ पर, वही कोई राजा भोज हो सकता है। इस तरीके से याद रखिए। काव्य प्रकाश, काव्य को प्रकाश में कौन लेकर आता है, काव्य प्रकाश। ठीक है। दंडी हम पढ़ चुके, दंडी नहीं है। ठीक है। कुंतक नहीं है, भोज भी नहीं है। ठीक है। तो काव्य प्रकाश आपको बताना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से रचनाएं एकदम याद हो जाएंगी। जितने भी ग्रंथ हैं आपको 2 बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको काव्य प्रकाश, प्रकाश में कौन लेकर आता, मम्मा, मम्मा, मम्मट। ठीक है। मम्मा यानी कि मम्मी, माँ। ठीक है। माँ हमेशा चाहती है कि हमारा जो बच्चा है वो प्रकाश की तरफ जाए। तो काव्य प्रकाश, काव्य को प्रकाश में कौन लेकर आता, मम्मा, मम्मट, मम्मा। ठीक है। इस तरीके से आपको, अलंकार सर्वस्व, अलंकार ही सर्वस्व के रचयिता कौन है आपको बताना है। अलंकार सर्वस्व आपको बताना है, रुय्यक। ये कौन है, रुय्यक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य दर्पण। तो ये बताइए, दर्पण तो कौन देखता है, आप देखेंगे मेट्रो में या घरों में, ड्रेसिंग टेबल, कहीं पर भी, हर जगह क्या है, दर्पण है। और पूरा विश्व दर्पण देखता है, पूरा विश्व दर्पण देखता है। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, रस गंगाधर। गंगा को धारण करने वाले, जग का नाथ, जगन्नाथ तो कृष्ण भगवान को कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप जगन्नाथ ना पढ़ के जग के नाथ भगवान शिव ने गंगा को धारण किया, गंगाधर, गंगाधर। ठीक है। जग के नाथ गंगाधर। ठीक है। जग के नाथ गंगाधर। तो गंगा, रस गंगाधर के रचयिता कौन, जग। अब आप देखेंगे बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं है। एक तरफ आचार्य लिखेंगे, एक तरफ ग्रंथ लिखेंगे। 15 से 20 ग्रंथ हैं और एक एक दो दो हैं, बस ज्यादा नहीं है। एक ही एक मुस्लिम है का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार पढ़ेंगे और ट्रिक लगा देंगे तो 100% आपको 2 बार में याद हो जाएंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। गंगा को धारण किसने किया, जग के नाथ ने, जगन्नाथ का। दर्पण कौन देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। किस संस्कृत को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि, शाहजहां ने, ठीक है, पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है। पंडित राज मतलब उनको उपाधि दी है, आपको बताना है। ठीक है। कौन है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, श्री कुंतक है। ठीक है। या फिर आपको बताना है कि अभिनव गुप्त है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अलंकार के संबंध में ग्रंथ कोव्यानंद। ठीक है। कोव्यानंद आपको बताना है कि ये किसका है, ये है आपका अप्पय दीक्षित का। कुवलयानंद जो है, कुवलयानंद, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभा को 2 भेद। अब यहां से भी पूछ सकते हैं, प्रतिभा के 2 भेद कौन कौन से हैं। एक तो आपको प्रश्न में प्रश्न मिल गया, कार्यत्री और भारत्री। प्रतिभा के 2 भेद मुख्य जो माने गए हैं, एक कार्यत्री है, दूसरा भारत्री है, भावयत्री। ठीक है। तो ये किसने माने हैं आपको बताना है। ठीक है। तो ये विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, किसने माने हैं आपको बताना है। तो ये राजशेखर ने माने हैं। तो 2 प्रश्न मिल गए कि राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने, 2, कौन कौन से, कार्यत्री और भारत्री। इसी प्रकार प्रतिभा के 2 भेद ये जो किसने माने, राजशेखर ने माने। किसकी प्रतिभा को भारत्री प्रतिभा कहा जाता है। अब देखो भाव कहाँ आते हैं, हृदय में, भाव तो हृदय में होते हैं। तो सहृदय की प्रतिभा को भारत्री कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रज्ञा नमोन्वेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी पंक्ति है, प्रज्ञा नमोन्वेष शालिनी प्रतिभा मता। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है किसने माना है, आपको अपना आंसर बताना है। तो ये है भट्ट तौत। ठीक है। भट्ट तौत का है। नेक्स्ट, कितने प्रकार के काव्य हेतु होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काव्य हेतु का एक टॉपिक है छोटा सा, काव्य हेतु, काव्य गुण। ठीक है। काव्य लक्षण, आपको ये सब आप अभिधा, काव्य जो शब्द शक्तियां हैं, इनको हम डिटेल में एक एक छोटे छोटे टॉपिक में कवर करेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं एक साथ पूरा काव्य शास्त्र। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने प्रकार के काव्य हेतु होते हैं। तो काव्य हेतु मतलब कारण। ठीक है। जिसके कारण से हम काव्य हेतु जन्म। तो ये काव्य हेतु में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, प्रतिभा जो एक ज्ञान होता है, व्युत्पत्ति और तीसरा क्या है, अभ्यास। तो ये 3 हेतु हैं। इसी प्रकार से काव्य गुण भी है, कौन कौन से, माधुर्य, प्रसाद और ओज, 3 गुण हैं। ठीक है। शब्द शक्तियां भी इसी प्रकार से 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है, काव्य अर्थ काम मोक्षेशु वच्च क्षम कलेशु चा, किसकी पंक्ति है। ठीक है। का देखो, धर्मार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। ये सब जो है इसको ये किसकी पंक्ति है, आपको इन शब्दों को पकड़ लेना है कि धर्म अर्थ काम। ठीक है। तो ये जो है किसकी पंक्ति है, भामह, मम्मट, भरत या बामह। ठीक है। तो आपको बताना है, तो ये है भामह। नेक्स्ट है, काव्यम यशेषु अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते संधान पर निर्वत्ते कांता सम्मति यतोपदेशो। आपको बताना है कि काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है। ठीक है।
आपको ये परिभाषाएं थोड़ी सी टफ होती हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि काव्य में यश अर्थ के जो व्यवहार होता है, ठीक है, ये जो है किसने बताया। इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भामह, इस तरीके से आपको पकड़ लेना, रटना एकदम ऐसे कि हम सारे शब्द, आप इसको 2-2 3-3 शब्द पकड़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये किसका है, मम्मट का है। नेक्स्ट है हमारा शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। अभी बताया था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मूलतः तो कितने हैं, 3। काव्य हेतु भी 3 है, काव्य गुण भी 3 है। वैसे तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग माने हैं। इसी प्रकार से शब्द शक्तियां 3 है, लेकिन इनके अलग अलग भेद, मूलतः तो 3 ही है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा, जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतिक अर्थबोध, जो प्रसिद्ध अर्थ है, ठीक है, संकेतिक अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति, आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा, अभिधा। अभिधा सिंपल सीधा साधा अर्थ, जो प्रसिद्ध अर्थ होता है, ठीक है, तो वही हमारा अर्थबोध, जो अर्थ संकेत बोध, आपको उसको पढ़ के ही आपको पता चल जाए तो वो कौन सा होता है, सिंपल अभिधा है। ठीक है, जहां मुख्य अर्थ में बाधा हो, मुख्य अर्थ जैसे जल को जल बोला, तो मुख्य अर्थ में बाधा हो होने पर रूढ़ा, ठीक है, रूढ़ी अथवा प्रयोजन, रूढ़ी और प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, कि मुख्य अर्थ न होकर उसका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न होती है और उसका जो मुख्य अर्थ न होकर दूसरा अर्थ निकलता है, रूढ़ा प्रयोजन, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है, आपको बताना है। तो ये कौन सी है, लक्षणा। ठीक है, अभिधा में जहां पर बाधा उत्पन्न होती है तो वहां कौन सी हो जाती है, लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती, अभी जस्ट पढ़ा हमने, रूढ़ा और प्रयोजन, ये जो है वो किस शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, तो ये आपके लक्षणा के हैं। किसके हैं, लक्षणा के। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, जहां पर ना तो अभिधा है ना ही लक्षणा है। जहां अभिधा का अर्थ तो सामान्य अर्थ है, लक्षणा, अभिधा में जहां बाधा उत्पन्न होती है वहां लक्षणा, लेकिन ना तो अभिधा है ना ही लक्षणा है, तो कौन सी होगी, व्यंजना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि सिद्धांत, अभी पढ़ा था ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि आनंद, ठीक है, ध्वनि आनंद वर्धन, इनका अभी पढ़ा था। ठीक है, कौन सा है, ध्वन्यलोक, ठीक है, ध्वन्यलोक इनका ग्रंथ है, और सिद्धांत कौन सा है, ध्वनि सिद्धांत, ध्वन्यलोक लोचन अभिनव गुप्त का। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो भामह है, दंडी है, रुद्रट है, और वामन पंडित जो है वो किससे चलते हैं, रीत से चलते हैं, रीत विधि से पूजा पाठ करते हैं, तो वामन का क्या हो गया, रीति, तो इसलिए भामह, दंडी, उद्भट का अलंकारवादी हो गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों में अधम काव्य, अर्थालंकारों में मध्यम काव्य, ठीक है, तथा गुणीभूत, व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम तथा उत्तमोत्तर कहा है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आचार्य जिसने अलंकारों को इस प्रकार से वर्णित किया है। ठीक है, अलंकारों के संबंध में, तो आपको अपना आंसर बताना है, तो ये कौन है, मम्मट है। नेक्स्ट है, देखो आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जनश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा, तो ये है आपके नंदिकेश्वर। वैसे सबसे पहले रस आचार्य जो है भरत मुनि को माना गया। भरत ने रसों की संख्या कितनी, भरत मुनि ने किसकी संख्या मानी है, 8। जो नवरस हैं 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, लेकिन सामान्यतः जो मान्यता है वो 9 रस की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन्होंने, ये भरत मुनि की परिभाषा है, विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोग रस, कि विभाव, अनुभव और व्यभिचार की संयोग से जो रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती है वही रस कहलाता है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी संयोग आदि के जो संयोग से निष्पत्ति होती है वो क्या कहलाता, रस कहलाता। तो ये कथन जो है ये भरत मुनि का ही। नेक्स्ट, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो हमारे मनोविकार अंतःकरण में हृदय में विराजमान रहते हैं, जिन्हें कोई भी अवरुद्ध दबा नहीं सकते, यानी कि वो हमेशा रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव। जिस प्रकार से नवरस है, हर रस का एक स्थायी भाव है। ये हम रस का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कि नवरस कौन कौन से, किसका स्थायी भाव क्या है, ठीक है, कैसे ये अनुभाव के कितने भाव हैं, ये सब व्यभिचारी से जो स्थायी भावों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रस के टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको अलग से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी है। जब सामान्यतः रसों की संख्या 9 मानी गई है, तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी, 9, क्योंकि हर रस का एक स्थायी भाव। विवत्स रस का स्थायी भाव बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, विवत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। रस निष्पत्ति का प्रथम व्याख्याकार किसे माना गया, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार, रस के प्रथम व्याख्या जो वो आचार्य हैं भरत मुनि, लेकिन रस निष्पत्ति को व्याख्या किसने सबसे पहले की है, ये क्वेश्चन अलग है। ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिए।
रस के प्रथम आचार्य भरत मुनि है, ठीक है। लेकिन रस निष्पत्ति जो है, रस की उत्पत्ति किस प्रकार से, इसकी जो व्याख्या करने वाले आचार्य हैं वो सबसे पहले कौन से आचार्य हैं, तो ये हैं आपके भट्टलोलट, ठीक है। भट्टलोलट, ये इन्होंने सबसे पहले व्याख्या की। सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक, ये सब के सब स्थायी भाव हैं। उद्बोध कारणों को क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। रति श्रृंगार रस का, उत्साह, जोश, शोक, ठीक है, आपको बताने से। आलम्बन और उद्दीपन रस के किसके अंग हैं, स्थायी भाव के हैं, संचारी भाव के हैं, व्यभिचारी के हैं, आपको बताना है। तो ये विभाव के हैं, आलम्बन और उद्दीपन। किस प्रकार से आलम्बन जो है, उद्दीपन और आलम्बन, ठीक है, किस वजह से जो है विभाव और अनुभाव, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको भाग जो है याद रखने हैं। तो विभाव के कौन है, आलम्बन और उद्दीपन, और अनुभाव के कितने, 8 वो में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा रतादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो है, ठीक है, रत आदि की जो भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय और आलंबन, ठीक है, कि भाव में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं वो किसके हृदय में होती हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव या फिर व्यभिचारी भाव। तो ये क्या है, अनुभाव, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभावों के कितने रूप माने गए। अब नाम पूछा जा सकता है, संख्या पूछी जा सकती है। तो अनुभावों के कितने रूप हैं, ये हैं आपके 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से नोट कर लीजिए, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, ठीक है। सात्विक, कायिक या कायिक को ही शारीरिक, ठीक है, कायिक, मानसिक और आहार्य वेशभूषा, ठीक है। तो ये 4 अनुभावों के रूप हैं। सात्विक अनुभाव, अब इसके अलग अलग हैं फिर से, ठीक है। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं, सात्विक अनुभाव के जो भेद हैं वो 8 हैं, ठीक है। संचारी भाव जो है 33 होते हैं, स्थायी भाव 9 होते हैं, रस 9 है, अनुभाव, ठीक है, 4 हैं, विभाव 2 है। ये संख्या आपको याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्तियां क्या कहलाती हैं, जो अस्थिर हैं, स्थिर तो जो है उनको स्थायी भाव कहा जाता है, लेकिन जो अस्थिर हैं, ठीक है, अस्थिर को क्या कहा गया है, अनुभाव कहा गया, क्योंकि ये जो है अस्थिर है, कुछ पल के लिए आके फिर वापस से अपनी स्थिति में पहुंच, ठीक है। तो अनुभाव जो है, ठीक है, ये संचारी भाव में, ये क्या हो जाएगा आपका संचारी भाव, ये है आपके अस्थिर, जबकि स्थिर जो है वो स्थायी भाव हो जाएंगे, और अनुभाव तो आपके ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, जो व्यभिचारी भाव है उनकी संख्या आपको बतानी है। तो ये व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा गया, वैसे संचारी भाव एक ही बात है, संचारी कहो व्यभिचारी कहो, तो इनकी संख्या 33 है, ठीक है। नेक्स्ट है रस के भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है, कि रस का वास्तविक जो है भोक्ता वो किसके अनुसार है, नट नटी, ये है भट्टनायक, लोलट, अभिनव गुप्त, श्री शंकुक। आपको बताना है कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये है भट्ट लोलट, जो रस के प्रथम व्याख्याकार कहलाते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य ने सिद्धांत को आरोपवाद किसने माना है, आरोपवाद की संज्ञा किसने दी है, ठीक है। तो आरोपवाद की संज्ञा ये भी कि हम इसमें आरोपित कर लेते हैं, नट जैसे भगवान राम जैसे दृश्य चल रहा है उसमें राम जो अभिनय कर रहा है उसमें हम आरोपित कर देते हैं राम को, तो वो राम का जो आरोपित कर दिया भट्ट लोलट के द्वारा उन्होंने बताया कि ऐसा हम आरोपित कर देते हैं, उस समय वो राम नहीं है लेकिन राम की भूमिका अदा करने पर हमने उसे आरोपित कर दिया है, ठीक है। तो ये भट्ट लोलट के अनुसार है। ये हम जब पढ़ेंगे रस निष्पत्ति का जो पूरी व्याख्या पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है किस आचार्य के सिद्धांत में रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमान, अब देखो अनुमानवाद किसने माना, ठीक है। अनुमान हम कब लगाते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं शक होता है, शंकुक को अनुमानवाद, ठीक है। भट्ट लोलट का भी आपका कौन सा हो गया है, रस निष्पत्ति का, ठीक है। अभिनव गुप्त जो है आपके ध्वनि से है, क्योंकि ये आलोचक किसके हैं, जो आपके ध्वनि के हैं, ध्वनि, ठीक है। आनंदवर्धन उनके ये आलोचक हैं। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय, जैसे अभी आरोप पढ़ा था हमने, वैसे चित्र तुरंग न्याय पर आधारित किस का सिद्धांत है, किस आचार्य का है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक में आरोप आ जाएगा, एक में चित्र तुरंग न्याय आ जाएगा, इस तरीके एक में अनुमान आ जाएगा। तो आपको बताना है कि चित्र तुरंग न्याय जो है, ये शब्द भी रट लेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस भी याद कर लेंगे ना तो भी इनफ है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, आपने केवल क्वेश्चंस कर लिए तो भी आपको यही प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये शंकुक के अनुसार चित्त तुरंग न्याय है, आरोपित भट्ट लोलट का है, अनुमान अभिनव गुप्त का है, शंकुक का है, ठीक है। किस आचार्य को साधारणीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साधारणीकरण का प्रवर्तक किसे माना गया है,
कि किसने साधारणीकरण मान लिया, किसने चित्रतरंग न्याय माना, किसने आरोपित माना है। तो साधारणीकरण आपको बताना है ये किसने माना है, भट्ट नायक ने, ठीक है। भट्ट लोलट ने आरोप माना है, साधारणीकरण भट्ट नायक ने माना है, चित्रतरंग न्याय शंकुक ने माना है। बस यही प्रश्न है, अगर आप देखेंगे ग्रंथ पढ़ लेंगे और उनके जो वाद हैं उनको पढ़ लेंगे, रस निष्पत्ति आलो, और तो आपको हो जाएगा, इनफ है इतना। अविदा, भावगत और भोग, काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि काव्य के 3 गुण अविदा, भावगत और भोग, ये जो है वो किस आचार्य ने माने हैं, आपको आंसर बताना है। तो ये भट्ट नायक के अनुसार है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद के आचार्य आपको बताना है। अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त का है, क्योंकि आनंदवर्धन का तो ठीक है ध्वनि सिद्धांत हो गया, उसी के ये कौन है, आलोचक है, पर इनका अपना वाद कौन सा, अभिव्यक्तिवाद है। इन्होंने बोला ध्वनि नहीं है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। भट्ट नायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिभूत हुआ है, ठीक है। भट्ट नायक ने जैसे भोजकत्व माना है, तो अभिनव गुप्त ने उसे क्या माना है, ये पूछा गया प्रश्न आपसे। तो ये रसाभिव्यक्ति माना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता, ठीक है। रस जो है उसमें भरत मुनि के जो है अंतिम व्याख्याता आपको बताना है कि कौन है इसके, तो अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत, जैसे चित्रतुरंग न्याय है उसी प्रकार से न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति के व्याख्याता कौन है, कि जहां पर न्याय, ठीक है। तो ये कौन है, शंकुक है आपको, चित्रतुरंग न्याय या फिर न्याय सिद्धांत के नाम से। तो ये आज का इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।